हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिर से एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ यहाँ पर है और जो बीएससी सेकेंड ईयर का मैट्रिक्स चैप्टर मतलब सब्जेक्ट मैथ का एक मैट्रिक्स चैप्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स को समझेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स को देखेंगे। आज हम लोग लगभग 19 से 20 टाइप्स मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे टाइप्स को यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं है, अभी एक स्लाइड और हम लोग दिखाएंगे और अगले स्लाइड में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बहुत मैं बेसिक से लिया हूँ, रो मैट्रिक्स ये बहुत ही बेसिक है, मैट्रिक्स का स्टार्टिंग है। बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक लेकर गया हूँ और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा फिर सेकंड स्लाइड जब आएगा तो सारा इंपॉर्टेंस बात आएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक को हम लोग सारे इंपॉर्टेंस क्या है टाइप्स को लेकर यहाँ पाए हैं। ठीक है, मोस्टली जब इस टॉपिक से जब क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बात करें तो जैसे डिफाइन करने के लिए बोल देगा, एक नंबर दो नंबर में डिफाइन करने के लिए, जैसे डिफाइन वर्टिकल मैट्रिक्स, डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स, ट्राइगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर सारे मैट्रिक्स के टाइप्स को समझेंगे और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर्स का कि प्रूव करने के लिए भी रहते हैं। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स दे देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का कुछ दे देगा और उसके बाद क्या रहेगा कि उसको प्रूव करना होगा कि आप प्रूव करिए कि वह क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप प्रूव करिए कि वो क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम सारे उस पर आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो, टाइम पे वीडियो यहाँ पर आती रहती है। तो आइए आज हम लोग अब फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी इस चैप्टर से एक वीडियो आ चुकी है, मैट्रिक्स के रैंक को कैसे फाइंड किया जाता है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए और हम लोग समझते हैं सबसे पहला जो टाइप है रो मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स के बारे में समझने के लिए रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, मैं देखिए साथ में सबका, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और एग्जाम का समय है आप लोगों का तो बस सुनिए नहीं, साथ में लिखते चलिए। ठीक है, लिखने से क्या होगा कि रिवाइज होगा। ठीक है, मैं इधर स्पेस क्यों छोड़ा हूँ, इधर मैं हर एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखकर यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए ये स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये जो सबसे पहले जो रो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो आई जे है, ए आई जे, यह एक एलिमेंट है। ठीक है, यह क्या है, एलिमेंट है। और यह जो एम और एन दिखेगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग में क्या होता है, एम होता है, फिर एन होता है, एम और एन। तो आप याद रखिएगा कि एम जो होता है वह क्या होता है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ क्या है, कॉलम। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, मैं बार बार एम और एन जब बोलूंगा तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एम इज व्हाट, जो स्टार्टिंग में रहता है, जो ये जो शुरू में है। ठीक है ना, जहां पे स्टार्टिंग जो है ये नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, और जो जो एन है जो लास्ट वाला है वो नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, रो और कॉलम तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये जो मान लीजिए जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे रहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वह क्या होता है, ये कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। और जो आप लोगों को इस तरह इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली जो मिलेंगे वो आपको क्या रहेंगे, वो आपके रो रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, ये जो आपको वर्टिकली रहेगा वो क्या है, कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टली रहेगा वो क्या है, रो है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एम इज व्हाट, नंबर ऑफ रो, एंड एन इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? तो अब हम लोग समझेंगे एक एक वन बाय वन करके, बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। तो आइए अब देखते हैं, समझते हैं रो मैट्रिक्स को। ठीक है, एम और एन क्लियर है, एम नंबर ऑफ रो, एन नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले जो रो ऑफ मैट्रिक्स है, रो ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या, ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्या है, 1 है, नंबर ऑफ रो क्या है, 1। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लीजिए, अगर किसी मैट्रिक्स का क्या हो, नंबर ऑफ जो रो है वह कितना हो, 1 हो। ठीक है, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 रो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए 1 into n। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो यानी कि यहाँ पे m कितना है, 1 है। देखिए इसमें एक ही रो है। ठीक, कॉलम 3 है, कॉलम इसमें कितना है, 3। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसका जब ऑर्डर कोई पूछेगा तो ये 1 into 3 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3, 1 is रो एंड 3 is the नंबर ऑफ कॉलम। ठीक,
तो यहाँ पर मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो क्लियर है। अभी हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का भी वही ठीक है, इसको बिल्कुल अपोजिट ले लीजिए 2, 3 और 5। ठीक है, मतलब a matrix which has only one column, a matrix which has only one column, that matrix is called column matrix। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बस एक ही कॉलम है, रो यहाँ पे कितना है 3 रो है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहे ऑर्डर तो 3 into 1, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं into में। ठीक, तो a matrix which has only one column is called column matrix। क्लियर है, क्लियर है। ये अंदर का जो क्या है, ये अंदर का क्या है एलिमेंट है। ठीक, आइए देखिए m into 1, m shows the number of रो, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पर 3 है, लेकिन कॉलम क्या है 1 है। तो अगर रो 1 हो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 हो तो कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है, जैसे ये एग्जांपल में आप लिखते चलिए। ठीक, ऐसे इसी स्पीड से मैं आगे बढ़ते रहूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम है, आप लोग भी चाहेंगे नहीं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। क्या है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे वो कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन उसका सारा एलिमेंट जो है वह जीरो होना चाहिए। ठीक है, अ मैट्रिक्स which has zero elements, which a matrix whose all elements are zero, then that matrix is called जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो सारा का सारा एलिमेंट ही जीरो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जीरो हो, तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग का सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नाम से ही समझ लीजिए सिंगल। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या है सिंगल, मतलब क्या कि यह जो है यह m और n यह क्या होगा इक्वल होगा 1 के बराबर। मतलब ऑर्डर क्या होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही क्या हो एलिमेंट हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, दैट मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर जो हो क्या हो 1 हो। ठीक है, 1 into 1, एक ही रो एक ही कॉलम जो है सो वही है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। क्लियर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो रो होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर 2, 3, 5 और क्या 3, 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जिसमें एक मैट्रिक्स which has number of column is more than, in which number of column is more than the number of क्या मैट्रिक्स। जैसे देखिए समझते हैं नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन द नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज। जैसे देखिए m क्या है नंबर ऑफ रो है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना है 2 ले लेते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक, इस मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान से देखिए। इस मैट्रिक्स में क्या है कि नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। देन दैट मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज, द मैट्रिक्स इन व्हिच number of rows is less than the number of columns, then that matrix is called horizontal matrix। देखिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें ऑर्डर, इसका हो जाएगा 2 into 3। देखिए नंबर ऑफ जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज से कम है। ठीक है, 2 is less than 3। ठीक है, यही बात तो यहाँ पर लिखे थे। ठीक, n जो होगा ग्रेटर होगा, n देखिए ग्रेटर है। क्लियर, ये हो गया आपका क्या नंबर, ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, इसका अपोजिट the matrix in which number of column, ठीक है, the matrix in which number of column is less than to the number of rows, या फिर उसका ऐसे भी लिख सकते हैं the matrix in which number of rows is greater than the number of column। ठीक है, नंबर ऑफ रोज अगर बोलते हैं तो ग्रेटर देन बोलना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, नंबर ऑफ रोज 3, यानी कि 2 into 3 से। तो जिसमें नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रोज, देखिए 1 2 और 3 रोज है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 ही है। जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होता है, यह क्या है, वर्टिकल, देखने में भी वर्टिकल लग रहा है, लंबा लग रहा है, ये वर्टिकल है, और वो क्या है, चौड़ा लग रहा था, तो हॉरिजॉन्टल था। तो इस तरह से क्या होता है, वर्टिकल होता है। और नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों जो है नंबर, रो और कॉलम का जो नंबर हो इक्वल हो, m इक्वल टू क्या हो, n हो, m इक्वल टू क्या हो, n हो। मतलब ये कि जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। ये देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 5, ठीक है। एक ये देखिए, एक और देख लेते हैं, ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ इसका क्या है, इसका 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ये मतलब ये भी क्या है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या फिर द मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं सारा जो है डिफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप जब एग्जाम में बैठेंगे वहां पर आपको समझ में आएगी कि इसका डिफिनेशन जब पूछा तो आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इसको आप मेंशन कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आप बता रहे हैं कि नहीं, वो चीजें बड़ी बात है। और नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यह जो है वो सारे का सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। कब, जब i इज इक्वल टू j नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बड़ी बात कि i और j क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यह आपका i j क्या है, 1 1 है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो यह आपका i j कितना है, 1 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि i यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो j है वो क्या है, कॉलम बता रहा है। देखिए यहाँ पर रो 1 भी था, कॉलम भी 1 था, यहाँ पर रो 1 है, कॉलम 2 है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, यानी कि रो 1 है, कॉलम क्या है, कॉलम क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो i और j बताता है ना, इसमें i और j, i इज फॉर रो एंड j इज फॉर कॉलम। अब जैसे हम सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पर 2 और 1, 2 इज फॉर रो एंड 1 इज फॉर कॉलम। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब रो और कॉलम का नंबर सेम होता है, वह एलिमेंट सिर्फ नॉन जीरो होता है, बाकी सब जीरो। यही बात है आपको बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए अगर इसको हम लोग आईजे का फॉर्म लिखे तो ये है A11, इसके बारे में अगर हम लिखे तो A22, ये क्या है A33। तो जहां पर भी i और j सेम है, इक्वल है, वो सारा एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, ठीक। तो वेयर द i इज इक्वल टू j, देन दैट इज नॉन जीरो एलिमेंट। एंड जब i इज नॉट इक्वल टू j, देन क्या है, ij क्या है, जीरो। जहां पर i और j इक्वल नहीं है वो सारा एलिमेंट जीरो है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ij क्या है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्या है 1 3, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 2। तो देखिए नॉन, जहां पर इक्वल है वो सारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, जैसे सिंपल, ये तो मैथमेटिकल भाषा में बता रहा था, सिंपल में अ मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल इज नॉन जीरो एलिमेंट, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और उसके अलावा जो जितना भी एलिमेंट है वो सारा जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर से, अ मैट्रिक्स इन व्हिच diagonal elements are non-zero and the others and the remaining elements are zero, then that matrix is called diagonal matrix, ठीक है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स में आप लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। अब क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जहां पर i इक्वल टू नॉट j है वो तो जीरो होगा, मतलब ये सारा तो जीरो होगा, ठीक। स्केलर भी ना एक तरह का डायगोनल की तरह है, लेकिन एक चीज इसमें शर्त है क्या, जहां पर i और j इक्वल होगा, मतलब यहां, यहां और यहां,
वह क्या होगा, के होगा। मतलब ये तीनों का तीनों जो एलिमेंट है वह सेम होगा। ठीक, मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहाँ 2 है तो फिर ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। देन दैट मैट्रिक्स इज कंसीडर एज स्केलर मैट्रिक्स। देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स में था कि डायगोनल जो एलिमेंट था वह नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे जो भी एलिमेंट हो, चाहे 1 2 3 हो, सारा डिफरेंट हो, सारा सेम हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन जैसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में आए, ठीक है, जैसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में आए तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारा का सारा तो जीरो होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह सेम होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, के, मतलब कोई भी वैल्यू हो, चाहे ये 5 हो 5 हो 5 हो, 3 हो 3 हो 3 हो, मतलब कि the matrix in which diagonal elements are same and the remaining elements are zero, then that matrix is considered as a scalar matrix। क्लियर है, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है। स्केलर मैट्रिक्स क्या, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो, और बचा हुआ सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आती है कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि डायगोनल में क्या था कि जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ठीक, इक्वल हो गया फिर भी वो डायगोनल होगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं भी है, ये सारा तीनों इक्वल नहीं भी होता, मतलब सेम नहीं भी होता, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता। लेकिन अगर सेम नहीं होता तो स्केलर नहीं होगा। स्केलर के लिए डायगोनल मैट्रिक्स सेम चाहिए, बाकी सब जीरो चाहिए। क्लियर, स्केलर क्लियर। अब उसके बाद है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी चीज में सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहां का जो एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट जो होता है वह 1 होता है। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बताना है। द डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच डायगोनल इज 1, ओनली 1, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल केवल 1 हो। ठीक, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, ये सारा ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, कि और क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या था, जो सेम हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसका डायगोनल 1 1 1 हो, तो सेम तो है ही, तो इसको स्केलर भी बोल सकते हैं, ये इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस मैट्रिक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो अभी हम एक बार फिर समझा देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि केवल डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम हो भी जाए तो ये डायगोनल होगा। स्केलर में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो तो होगा, लेकिन सारा का सारा सेम होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था कि डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और वो सिर्फ 1 होगा। अगर यहाँ पर 2 2 2 कर दे तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए केवल डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, A इक्वल टू 2 3 4 5 एंड B इक्वल टू 3 4 5 6। ठीक, 2 3 4 5 एंड एक और हम ले लेते हैं 2 3 5 6। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या, पहला बात कि दोनों, अगर दो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं वो इक्वल है कि नहीं है। अगर हम लोग दो मैट्रिक्स के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग दो मैट्रिक्स के बारे में लिख रहे हैं वो इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम ए और बी के बारे में बात करेंगे, ठीक, अगर हम ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला क्या होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ठीक है, पहला तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या है कि हर पोजीशन का एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, हर पोजीशन का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए।
जैसे देखिए यहाँ पर A11 का 2 है, यहाँ भी A11 का 2 है, यहाँ पर A12 का 3 है, यहाँ पर A12 का 3 है, यहाँ पर A21 का 4 है, यहाँ पर भी A21 का 4 है, यहाँ पर A22 का 5 है, यहाँ पर भी A22 का 5 है। इसका मतलब ये कि A इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या है कि A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दूसरा कंडीशन क्या है कि हर पोजीशन का उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे इसका एडजेसेंट पोजीशन क्या होगा, ये होगा। दोनों मैट्रिक्स में एडजेसेंट पोजीशन का जो एलिमेंट है वह सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे हम अब A और C को चेक करते हैं, तो पहला कंडीशन क्या था, ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर है, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अब सेकंड चेक करेंगे, क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसका ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपका A21, तो यहाँ पर A21 4 है, यहाँ पर A21 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, A इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे क्या है, इक्वल नहीं है। तो A और C इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, A और B इक्वल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट उसके एडजेसेंट पॉइंट पर सेम है। क्लियर। अगर ये 5 जो है यहाँ आ जाता, यहाँ 4 हो जाता, फिर ये भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता। ठीक, सेम एलिमेंट तो है लेकिन एडजेसेंट जगह पे नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा। क्लियर। तो टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ their order is same and the adjacent position and the element of adjacent position are the same, तब वो दोनों इक्वल होगा। क्लियर, क्लियर होगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल से, जो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। यहां तक क्लियर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, साथ में लिखते चलिए। अब मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि द एलिमेंट, ठीक है, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल और अबव द डायगोनल, ठीक है। देखिए द एलिमेंट्स, देखिए ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट। तो द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, जैसे कि ये तीन एलिमेंट क्या है, ये तीन एलिमेंट ये बिलो द डायगोनल है, और इसमें यह तीन एलिमेंट क्या है, ये अबव द डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर। तो द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स एंड अबव द डायगोनल्स आर जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। वो सारे किसी मैट्रिक्स का वो सारा एलिमेंट जो डायगोनल से जीरो है या फिर डायगोनल से एबव है, ऊपर है, अगर वो डायगोनल से नीचे वाला जीरो या डायगोनल से ऊपर वाला जीरो, तो वह क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर, यही बस इतना ही। उसके बाद और हम लोग जब रैंक निकाल रहे थे तो हम लोग इस फॉर्म में लाना, इसको हम लोग इक्लोन फॉर्म भी बोलते थे। ध्यान, अगर आपको देखे होंगे उस वीडियो तो आपको क्लियर होगा, इक्लोन फॉर्म भी बोलते थे। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस स्लाइड का ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे कुछ और टाइप्स के साथ। अब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, अगर इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स whose डिटरमिनेंट इज जीरो, देन दैट क्या बोलते हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल, चेक कर लीजिए। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 2 6 और फिर ये 3 2 6। देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आया, जीरो आया, मतलब कि यह जो मैट्रिक्स है क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए इसको लिख लीजिए और फिर से मिलते हैं तुरंत। फिर से हम लोग एक सेकेंड स्लाइड में मिलते हैं और इसमें हम लोग
क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स तक देखे थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो सिंगुलर है। तो ठीक उसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट क्या है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, अगर इसका वो मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 16 - 15 = 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर किसी डिटरमिनेंट का क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं आता है, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, अब यहां से जो जितना भी मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूं ना, ये सारे एग्जाम पॉइंट व्यू से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और आपको ध्यान देना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का निगेटिव देता है, सॉरी अगर सेम आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक मैं ट्रांसपोज लिखता हूं। ठीक है, कोई मैं एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 5 4। ठीक है, और क्या होता है 2 3 ठीक, ये मैं लिख दिया। ठीक, तो अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक, एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने तो आता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो है उसको कॉलम कर देना है, जो रो है उसको कॉलम कर देना है। ठीक, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं a/t या फिर a' भी लिखते हैं, तो इसको जब ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो इसका जब ट्रांसपोज हम लोग निकाले तो इसका इक्वल नहीं आया। ठीक, क्योंकि मैं जो एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको क्या है एग्जांपल याद नहीं है। जैसे हम लोग खुद से एग्जांपल सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज क्या हो उसके इक्वल आ जाए। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो होता है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जितने भी रो है उसको सारे को कॉलम में चेंज कर दीजिए, और उससे जो मैट्रिक्स बनता है वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक, आप लोग इसका एग्जांपल्स तो नहीं पूछते हैं, मोस्टली डिफाइन करने के लिए होता है। तो इफ द मैट्रिक्स व्हिच ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब कि जब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो वह निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक है, जब उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालेगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम करना है, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद तो उस मैट्रिक्स से क्या होता है, निगेटिव आता है। ठीक है, मतलब उसी मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आएगा लेकिन एक निगेटिव जो साइन है वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, मतलब वो सारा का सारा जो वो निगेटिव फॉर्म में आता है, देन उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझना जरूरी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर किसी द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद देयर ट्रांसपोज गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विथ देयर ट्रांसपोज, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट उसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो, क्या आता हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विथ देयर ट्रांसपोज गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल 1 1 हो बाकी सब 0 हो। ठीक है, ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 × 3 का देख लीजिए, 0 0। अभी मैं बताया हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का टाइप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सब का सब 1 होता है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, देन उस मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। तो अपने साथ लिखते चलिए कॉपी में,
ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग के एग्जाम से ये इन साथ में हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क लगाते चलेंगे। ठीक, क्या है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब कि किसी मैट्रिक्स के उसी को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वही आ जाता है। ठीक है, बात समझिएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद इटसेल्फ, उसको उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 2। ठीक, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 0 3 2 इंटू 2 0 3 2। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई जाता है, एक जगह लिखाता है ऐड होकर, फिर ये रो फिर ये कॉलम मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखाएगा जो भी आएगा। ठीक है, फिर ये रो फिर ये कॉलम यहाँ लिखाएगा, फिर ये रो फिर ये कॉलम यहाँ लिखाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये अगर फिर से क्या होता है, एक इक्वल आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके अब फिर से वही मैट्रिक्स आ रहा है, तब वह क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, if the product of a matrix with itself and gives the same original matrix, then that matrix is called idempotent matrix। क्लियर, क्लियर है, आप समझिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा कि किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर जो रिजल्ट है वह वही मैट्रिक्स है सेम, तब हम लोग उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या है, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स। इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, तो अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और वो क्या करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दे दे। ठीक, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद इटसेल्फ एंड गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या कर दे, क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस में, अगर ऐसे टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आ गया, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चंस है, ठीक है, और क्वेश्चंस आ गए कि 5 नंबर में कि इसको क्या करिएगा, प्रूव कीजिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसको प्रूव कीजिए कि क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो क्या करना होगा आपको, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना होगा और चेक करना होगा कि क्या फिर से यही आता है। तो अगर आ गया तो क्या है, वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आप प्रूफ कीजिए कि यह क्या है, क्या है, इन्वॉलंटरी मैट्रिक्स है। तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कि क्या वो आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो ये हो गया आपका इन्वॉलंटरी। आप प्रूफ कीजिए कि ऑर्थोगोनल है, तो इसको क्या करिए, इसका इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कि क्या प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ऑर्थोगोनल क्या होता है, उसको क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि वो आइडेंटिटी आया कि नहीं। अगर आइडेंटिटी है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। तो ठीक है, आइडेम्पोटेंट, इन्वॉलंटरी। क्लियर, अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है, और वह इसको भी आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको भी समझकर ही चलते हैं। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसको उसी से कितना बार मल्टीप्लाई करें, जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे और वो 0 आ जाता है। क्लियर, देखिए जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, 2 0 3 5, यह एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसको इसी से सेम, इसको इसी से इटसेल्फ कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक नल मैट्रिक्स दे दे, 0 मैट्रिक्स दे दे। तो जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ना वो k का वैल्यू होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करें इससे, 2 0 3 और 5, और यह क्या किया, इन्वॉलेंट, यह क्या किया, 0 मैट्रिक्स दे दिया। मान लीजिए 0 मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, क्या, जिसका सारा का सारा एलिमेंट 0, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक ही बार मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा कि a² इक्वल टू 0, यानी k इज 2। और k को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, k को हम लोग यहाँ पर नीलपोटेंट मैट्रिक्स में k को इंडेक्स बोलते हैं। k को क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, याद रहेगा, इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, इंडेक्स, हियर k इज इंडेक्स। ठीक, तो क्या होता है ना कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आपको दे देगा और कभी कभी बोलते थे कि फाइंड द इंडेक्स, तो उसको हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर,
नहीं आया जीरो, फिर जो आया था उसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे जीरो आया कि नहीं, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ऐसे आपको चेक कर कितना बार आप मल्टीप्लाई किए वो के का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए इसको हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर तो के का वैल्यू 2। जीरो आपको लाना है, नल मैट्रिक्स आपको लाना है, वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ के क्या है, इंडेक्स है। अगर इंडेक्स पूछ देता है तो इंडेक्स बताएंगे, अगर प्रूफ करने के लिए बोल देता है, ठीक है, कि इंडेक्स वैल्यू दे दिया और आप प्रूफ करिए कि ये निलपोटेंट है, मोस्टली तो इसमें इंडेक्स ही पूछता है, मतलब ठीक है वैल्यू, मतलब इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करते रहिए करते रहिए करते रहिए और चेक करिए कि किसमें नल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो जीरो आ जाता है, नल मैट्रिक्स आता है, तब वो क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखें, किसी को भी छोड़ा नहीं है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल। इसलिए मैं यहाँ पर स्टार मार्किंग लगाया हूँ। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक सेकंड ईयर में पूछे जाते हैं। इस पर डिफाइन करने के लिए पूछ देगा, ठीक है, डिफाइन करने के लिए पूछेगा, या फिर क्या रहेगा, प्रूफ करने के लिए दे देगा। कोई मैट्रिक्स देगा, उसको प्रूफ करिए कि वो क्या है, वह क्या है, आइडेंटिपोटेंट है, इन्वेंट्री है, ऑर्थोगोनल है, निलपोटेंट है, जैसा भी जो भी क्वेश्चन दे आप कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए और बातों को समझकर आप वहां पर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम तो नहीं 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस तो बिल्कुल रहेंगे। आप एग्जाम जब बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए और आपको लग रहा है कि हाँ ये चैनल से कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे बने रहिए। इस पे आगे भी इसी तरह से वीडियो, इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।